लेकिन हमें लगता है कि हम कहते हैं कि संविधान तो पाकिस्तान में भी है, वहां लोकतंत्र क्यों नहीं है, वहां जमहूरियत क्यों नहीं है? अगर 80% हिंदू संविधान न माने तो क्या कर लेंगे आप? हिंदू की मानसिकता है इसलिए वो मानता है। आदिकाल से उसकी जीवन मूल्यों में, लोकतंत्र में आस्था है, मानवीय मूल्यों में आस्था है। संविधान में एक लिखी हुई किताब कहीं पड़ी रहेगी, अंदर का उन्मादी निकल कर आ जाएगा जो पाकिस्तान में निकल कर आ गया है। पाकिस्तान में भी तो संविधान है, लेकिन उन्माद निकल कर बाहर आ गया है। अरे पाकिस्तान में तो हिंदू को छोड़िए, मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, बलूच सुरक्षित नहीं है, वो भी तो मुसलमान ही है ना। क्या स्थिति है? एक बात और ध्यान से सुनिए, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी भारत में थे। उस समय जनरल मानिक साहब का युद्धबंदियों से मिलने जाते, उनसे हाथ मिलाते, भंगी से हाथ मिलाते और सभी से पूछते हैं आपको कुछ चाहिए? देखिए मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य। एक युद्धबंदी ने कहा क्या आप कुरान दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे? और जनरल मानिक साहब ने कुरान लाकर उस बंदी को दिया। यह है जीवन मूल्य अपने यहाँ। अब थोड़ा पीछे चले, 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, युद्ध का वाकया है। दो ही व्यक्ति को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, जो जनरल होता है थल सेनाध्यक्ष, एक जनरल मानिक साहब को मिला और एक MC करियप्पा, और किसी को फील्ड मार्शल की उपाधि नहीं मिली। होता है ना मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल अध्यक्ष, उसके ऊपर फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती है, जो अब तक भारत में दो ही व्यक्तियों को मिला, जनरल मानिक साहब और MC करियप्पा। अब 1965 के युद्ध में वो तो रिटायर हो गए थे, उनका बेटा KC करियप्पा वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर, और पाकिस्तान में 23 युद्धबंदी जो बनाया गया उसमें KC करियप्पा भी थे, करियप्पा के बेटे। जब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान तक यह खबर पहुंची तो वो सोचा कि करियप्पा कैसे हो सकते, वो तो रिटायर हो गए। पता लगा तो पता चला कि उनका पुत्र है जो वायुसेना में है। और जब भारत अविभाजित था उस समय अयूब खान KM करियप्पा से जूनियर थे, KM करियप्पा अयूब खान के सीनियर थे, और उस समय अयूब खान को काफी मदद करियप्पा जी ने की थी, कदम कदम पर सहायता की थी, खाने पीने से लेकर हर एक चीजों का ध्यान रखा था करियप्पा ने। अब वो सारे एहसान अयूब खान को 1965 में याद आ गया। उन्हें फौरन फील्ड मार्शल करियप्पा को फोन किया। फील्ड मार्शल में रिटायरमेंट नहीं होता, हमेशा ताउम्र फील्ड मार्शल ही कहलाएंगे, जनरल से भी ऊपर होता है। फोन किया, बोला सर आपका बेटा यहाँ बंद है, आपने बताया नहीं, आप कहिए तो अभी हम उसे छोड़ देते हैं, हिंदुस्तान भिजवा देते हैं। तो करियप्पा ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, वहां जितने युद्धबंदी है वे सब हमारे बेटे हैं, आप कुछ करना चाहते हो तो सबके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा हमारे बेटे के साथ करना चाहते हो। हर हिंदुस्तानी जो वहां बंद है हमारा बेटा है, जब सब छूटेंगे तो हमारा बेटा छूटेगा। फिर अयूब खान की पत्नी ने उनके बेटे से कहा, तुम्हारे डैड कहते हैं कि तुम वहीं रहो, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आकर रहो। नहीं आंटी, हम आपके घर नहीं आ सकते, रहेंगे तो हम जेल में ही रहेंगे। तो जेल में ही मिसेज अयूब खान खाना लेकर जाती थी, सिगार देती थी, और अयूब खान स्वयं मिलने जाते। अब उसके बाद परिणाम क्या हुआ, सारे युद्धबंदी छूटे तो करियप्पा भी छूट गए। इसे कहते हैं मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य। जैसे हमने कहा ना, वर्धमान महावीर कहते हैं नीललेश्या। यहाँ नीललेश्या का अर्थ समझिए, उसमें क्या होता है, मैं और मेरा होता है, तीसरा चौथा कोई नहीं होता। पर फील्ड मार्शल करियप्पा के पास मैं और मेरा नहीं था, हमारा था। आज भी भारत भूमि में जीवन मूल्य की झलक है। भले ही मानवीय मूल्य ध्वस्त हुए पर समाप्त नहीं हुए हैं, जीवन मूल्य घायल है लेकिन जिंदा है, सांसें चल रही है अभी। पर पाकिस्तान में शुरू से मानवीय मूल्य नहीं रहे, क्योंकि मानवीय मूल्य को ही तो तिरस्कार कर पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत के भी और पाकिस्तान के भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग और अंग्रेज की फुट डालो और राज करो की नीति का यह दुष्परिणाम है कि भारत को खंडित आजादी मिली। एक बात अभी सुन लीजिए कि हम लोग के यहाँ भी कुछ लोग हैं, राष्ट्रभक्त में राष्ट्रद्रोह का छेद कहिए था। आज हमने विश्वास दिलाया प्रज्ञा गीत में कि राष्ट्रभक्त में राष्ट्रद्रोह का छेद अब नहीं होगा। भारत के लोग भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जेल में बंद हुए, अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, मंसूबा पालते रहे, सब स्वप्न देखते रहे, फिर बोलते थे ये गांधी तो मान ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जेल में पड़े पड़े सड़कर मर जाएंगे। सच यह है कि गांधी जी पर दबाव डाला गया। उन्होंने तो कहा था कि हमारी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, इसलिए दुखी होकर के जब भारत में सरकार का शपथ समारोह चल रहा था, 1947 का दंगा भी चल रहा था, गांधी जी उस समय नोआखली में थे, दंगे में लोगों को मदद कर रहे थे। तो बात यह है जीवन मूल्य की जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी जीवन जीने के लिए बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके मन में नफरत हो, दिल में ईर्ष्या द्वेष बदला लेने की भावना हो, वह इंसान सुकून से जी नहीं सकता, शांति से रह नहीं सकता। आज पाकिस्तान की वही स्थिति। जैसा हमने कहा कल युद्ध विराम हुआ,
और उसका उल्लंघन भी 3 घंटे बाद हो गया। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया और LOC पर गोला बारूद शुरू कर दिया। मिसाइल श्रीनगर पर ड्रोन बरसाने लगा, गिराने लगा। हालांकि एक भी मिसाइल कामयाब नहीं हुआ, उसे डिफ्यूज कर दिया गया। फिर भारत ने भी रात में पेशावर एयरबेस पर और पाकिस्तान के कई शहरों पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हमला किया। अब देखिए अंत कहां जाकर होता है। शायद चीन के उकसाने पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, ये भी न्यूज था, क्योंकि खुलकर कल चीन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो अभी तक अपने बयान में नहीं कहा था। इसे लगता है अमेरिका की बात न मान करके चीन थपथपा दिया होगा, तो रात में फिर फायर कर दिया। हालांकि अब तक शांति है। एक और मजेदार बात मालूम है, संयोग थल सेना अध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना अध्यक्ष है जनरल दिनेश त्रिपाठी। मालूम है दोनों कौन है? 9th क्लास से यानी स्कूल के सहपाठी हैं। दोनों एक साथ जनरल बने हैं। एक समय पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आज बर्लिन की दीवार टूट गई है, जो दोनों जर्मनी को अलग करता था, और दोनों जर्मनी अब एक हो गए। ऐसा कैसे हो गया? शासकों के कारण नहीं हुआ, सरकार के कारण नहीं हुआ। दोनों देश की जनता चाहती थी, इसलिए असंभव संभव हो गया और दोनों देश एक हो गए। और शायद अभी अपने यहाँ ऐसा समय नहीं आया, या अभी समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का सच क्या है? आप लोग भी कल तो चंडीगढ़ में प्रशासन ने बुलाया तो 20,000 बच्चे आ गए कि हम भी फ्रंट लाइन पर जाना चाहते हैं, हम देश के लिए बलिदान होना चाहते हैं, मातृभूमि के लिए बलिदान होना चाहते हैं। आज मातृ दिवस पर आप लोग के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए। खाली खाओ पियो मौज करो, ये एकदम नहीं होनी चाहिए। अरे जिसकी छाती पर हम पले बढ़े, उछल कूद किए, बड़े हुए, मिट्टी से ही हमारा जन्म होता और मिट्टी में हम मिल जाते हैं। माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, ये भजन गाते हैं ना हम लोग। कितना एहसान है इस मातृभूमि का। माँ के जो अनुदान वरदान है उसको कभी मत भूलिए आज मातृ दिवस के अवसर पर भी।